हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है करैक्टर क्रिएशन और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 3 स्कल्पिंग करैक्टर्स इन ZBrush। और ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपको कुछ जगहों पर कन्फ्यूजन्स रहे, बट मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को टाइम के साथ क्लियर करता जाऊँ और आपको अच्छे से समझ आए। तो आपने बिल्कुल फोकस करके इस लेक्चर को देखना है क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें आने वाली हैं और यही हमारा सारे के सारे कोर्स के अंदर यही वो लेक्चर है कि जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हमारे प्रीवियस लेक्चर बहुत इजी थे और आने वाले लेक्चर भी हमारे इजी होंगे। ब्लेंडर के जो हमारे लेक्चर होंगे वो थोड़े से हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पिक कर लेते हो तो आई होप कि आपको पहली गो में ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए अभी हमें इस करैक्टर को ZBrush के अंदर लेकर जाना है। तो मेरे पास ZBrush मौजूद है 2024, सेम यही वर्जन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। और अब आपने ऐसे करना है कि अगर आपके पास पहले से ओपन है ZBrush तो इसे आप भले क्लोज कर दो, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमें इस करैक्टर को पहले टी पोज के अंदर लेके आना है। अब टी पोज में आपने इसको कैसे लेके आना है? जब तक आप टी पोज में इस करैक्टर को नहीं रखोगे तब तक आप इसको ZBrush के अंदर लेकर जा तो सकते हो, बट जब वापस लेकर आओगे स्कल्पटिंग करने के बाद, इस पर वर्क करने के बाद, जब करैक्टर क्रिएटर में बैक लेकर आओगे करैक्टर को, तो ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो चलिए इसको टी पोज के अंदर करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास टी पोज के अंदर यहाँ पर एक प्रीसेट पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रीसेट कहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मैंने आपको वो प्रीसेट प्रोवाइड कर दिया हुआ है, साथ में ही जो एसेट्स दिए थे। अगर किसी को ना मिले तो बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये है टी पोज, ये वाला सिंपली ये एक प्रीसेट है, इससे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर करैक्टर के ऊपर। और जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो करैक्टर हमारा टी पोज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ZBrush के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो अब क्या करना है आपने इसको ZBrush में लेकर जाने के लिए, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें और उसके बाद करैक्टर को सिलेक्ट करें एंड देन आप यहाँ पर क्लिक करें गो Z पर। बिफोर दिस स्टेप यू हैव टू इंस्टॉल द ZBrush इन योर PC और आपने 2024 वर्जन ही इंस्टॉल करना जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। होप कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा ऑलरेडी। और आपने सिंपली यहाँ पर ZBrush को इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है गो Z पर। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपसे पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर सारी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है जैसे है। जस्ट यहाँ पर आपने टी पोज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और गो Z पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो Z पर क्लिक करोगे तो अब आप देख सकते हो कि आपका ZBrush का यहाँ पर कर्सर आ चुका है। तो इसका मतलब कि ZBrush आपका ओपन हो रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ। आपने वेट करना है, क्लिक नहीं करना, अभी आपने वेट करना है। या अब देखें आपका ZBrush ओपन हो गया, इसे यहाँ पर से क्लोज कर दो और अब लाइट बॉक्स पर एक बार क्लिक करो। सिंपली एक बार क्लिक करो लाइट बॉक्स पर और अब आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या करना है। माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखो और इस तरह से ड्रैग करो ये, और आपका करैक्टर आ गया। अब ये करने के बाद आपने क्लिक नहीं करना, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। जस्ट ड्रैग करने के बाद एडिट पर क्लिक करना है। मेक श्योर करना है कि एडिट पर क्लिक किया है आपने। अगर एडिट पर क्लिक नहीं किया करोगे तो आप यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आप शॉर्टकट कीज को अंडरस्टैंड करो। शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपने कीबोर्ड और माउस के जो बटन्स हैं उन्हीं से अपने इस इंटरफेस को कंट्रोल करना है और जो करैक्टर है या कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरफेस में पड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, कैसे करना है अब देखें। आल्ट प्रेस करो कीबोर्ड से और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करो और नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करो, तो ये आपका करैक्टर जो है मूव हो रहा है अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो जिस तरफ माउस को आप जिस तरफ को भी आप अपने माउस को ड्रैग करोगे आपका करैक्टर उसी तरफ को मूव होगा। ठीक है, तो ये आपका करैक्टर यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से आपने इसको जूम इन और जूम आउट करना है तो कैसे करोगे? आल्ट प्रेस करो अगेन कीबोर्ड से और माउस का लेफ्ट और राइट जो बटन है वो तो इसको मूव करने के लिए यूज होता है, बट आल्ट की के साथ। ठीक है, अगर आल्ट की साथ में एंगेज होगी आपके कीबोर्ड से
तो माउस का लेफ्ट या राइट बटन दोनों यूज़ करोगे तो ये आपका करैक्टर मूव होगा, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल की, तो उसके बाद आप अपने माउस के राइट बटन को साथ में कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है, होल्ड किए रखनी है, और साथ माउस का जो राइट बटन है उसे आपने क्या करना है कि होल्ड किए रखना है दोनों बटन्स को, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन एंड माउस से माउस का राइट बटन, इन दोनों को होल्ड किए रखना है, और माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा एंड अपनी तरफ ड्रैग करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से अब इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट करने के लिए आपको किसी भी कीबोर्ड से की को सिलेक्ट करने की नीड नहीं है, जस्ट अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखो और इस तरह से आप जो है माउस को ड्रैग करो तो ये आपका करैक्टर रोटेट होगा, ठीक है, आपका सीन रोटेट होगा। और यहाँ पर से भी कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये आपको कुछ नेविगेशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारा बिल्कुल करैक्टर जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब हम इसको आल्ट प्रेस करके एंड सेंटर में मूव कर सकते हैं। सो अब इतना काम करने के बाद आपको शॉर्टकट की समझ आ गई इंटरफेस को कंट्रोल करने की। अब उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो आगे चलकर आपको साथ समझ आती जाएंगी। अब नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने यहाँ पर जियोमेट्री पर क्लिक करना है और आप इसके वर्टिक्स और इसके जो पॉलीगन्स हैं आप देख सकते हो कि इसके पॉलीगन स्मूथ नहीं है, तो आपने इसके पॉलीगन्स को स्मूथ करना है। आप पॉलीगन्स को स्मूथ करोगे तो आप ज़्यादा डिटेल में इस पर वर्किंग कर सकते हो। तो आपने डिवाइड पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये देखें, ये डिवाइड पर क्लिक करना है। जस्ट वन टाइम आप डिवाइड पर क्लिक करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, ये देखें स्मूथ हो गया। उसके बाद एक बार फिर से आप डिवाइड पर क्लिक कर दो, 2 बार सिर्फ डिवाइड पर क्लिक कर दो तो ये स्मूथ हो जाएगा और इतना स्मूथ हो जाएगा कि आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर ज़्यादा आप इस पर डिवाइड करते जाओगे तो इसके पॉलीगन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये स्मूथ तो होता जाएगा, बट जब आप इस करैक्टर को बैक लेके जाओगे अपने करैक्टर क्रिएटर में तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि आपका करैक्टर क्रिएटर लैग करना शुरू कर देगा क्योंकि आपका करैक्टर बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको सिर्फ 2 बार डिवाइड पर क्लिक करना है, तो इतना स्मूथ कर लेना है कि आप इसके ऊपर वर्किंग कर सको। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ये जब हम अपने कर्सर को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर में सर्कल दिखाई दे रहा है। ये जो सर्कल है ये दरअसल हमारा ब्रश है, ठीक है। इसी ब्रश की हेल्प से हमने यहाँ पर स्कल्पटिंग करनी है। तो अब देखो ये है ब्रश का साइज, यहाँ पर इस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये 1000 टाइम जो है इंक्रीज हो चुका है, बट इससे ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें इससे ज़्यादा इसको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, यहाँ पर यहाँ पर डायनामिक्स के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। डायनामिक्स पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपका अब जो है देखो आपको ब्रश का जो साइज है वो इससे अपने करैक्टर से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से इसको डिक्रीज कर सकते हो। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी स्कल्पटिंग करनी है जी ब्रश के अंदर तो आपने इसका मिरर जो है जी ब्रश के अंदर जो आपका ब्रश का मिरर है इससे आपने ऑन कर लेना है। मिरर का मतलब ये होता है कि एक साइड पर जो भी चेंजेस होंगी दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। तो अपने कीबोर्ड से सिंपली एक्सप्रेस करो तो आप देख सकते हो कि मैं एक साइड पर ब्रश को लेके आ रहा हूं तो दूसरी साइड पर भी आपको यहां पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है सर्कल, ठीक है। तो मतलब एक साइड पर चेंजेस होंगी तो दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली होंगी। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहां पर ब्रश का जो स्टाइल है वो चेंज करता हूं। मैं मूव टूल लेता हूं यहां पर से, ठीक है, मूव ब्रश लेता हूं। देखिए ब्रश को कैसे सिलेक्ट करना है, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर से अपनी मर्जी का ब्रश सेलेक्ट कर लेना आपने। अभी मैंने मूव ब्रश जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है, मूव टूल लिया है यहाँ पर से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके फेस पर अगर मैंने थोड़ा चेंजेस करनी है इसके हेड पर, लाइक मैं यहाँ पर से इसके हेड को थोड़ा सा पिच करना चाहता हूँ, तो मैं
ऐसे, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई। और इसी तरह से सेंटर में भी इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर इसके आपने ऑर्गन्स के ऊपर, फेस के ऑर्गन्स पर डिटेल वर्किंग करनी है तो तब आपको अपने ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग ब्रश का साइज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोज के अकॉर्डिंग किया है, तो मैं नोज की जो टिप है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा फैलाना चाहता हूँ तो इस तरह से फैला दिया। तो मूव टूल का बेसिकली मकसद क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि मैश को मूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कार्टूनी स्टाइल के अंदर जब भी आपने कैरेक्टर्स को बनाना है तो आपको मूव टूल की नीड पड़ेगी, ठीक है, ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। बट अगर आप इसके ऊपर एक अलग से मैश ऐड करना चाहते हो तो तब आपको क्या करना होगा, इसके लिए आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। बट पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अब इसकी आईज को थोड़ा सा हमने बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर इंक्रीज करते हैं ब्रश का साइज थोड़ा सा, और इस तरह से हम मूव कर देते हैं इसको। और जैसे जैसे हम हर एंगल से इसको मूव करेंगे तो जो हमारी आईज हैं वो बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। बट आपने आईज को बड़ा करना है तो इनर वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आई बॉल दिखाई दे रही है, इस आई बॉल के अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा डिटेल में काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो फेस है, फेस के ऊपर यहाँ पर मैं इस पर थोड़ी सी झुर्रियाँ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे बनाऊँगा कि करैक्टर को थोड़ा मैंने अगर ओल्ड दिखाना है या फिर कार्टूनी दिखाना है, देखो आपने अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जब भी करना होता है तो अपनी इमेजिनेशन और अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपको टूल्स के बेसिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टूल्स के बेसिक्स का मैंने आपको बता दिया कि टूल्स को आपने यूज़ कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर में क्या काम होगा, कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बता दिया। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक अपने अंदर क्रिएटिविटी नहीं लेकर आओगे आप चीज़ों को यूनिक नहीं बना सकते। तो चीज़ों को अगर यूनिक बनाना है तो आपको थोड़ा यूनिक लेवल पर जाकर सोचने की नीड होती है, ठीक है। ये सारा जो दारोमदार है, जो सारा अमल है, जो डिपेंड करता है, वो सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग्स के ऊपर कि आप क्या यूनिक सोचते हो और क्या यूनिक बनाते हो, ठीक है। अब ऐसे ही है कि फोटोशॉप के टूल्स तो यूज़ करना सबको आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन टूल्स को यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग नाम क्या है, क्रिएटिविटी का नाम है, ठीक है। आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर तब ही तस्वुर किए जाते हो, तब ही माने जाते हो जब आप यूनिक चीज़ें बनाना जानते हो। तो इसी तरह से एनिमेशन में भी आपने यूनिक चीज़ें लेकर आनी है। आपके करैक्टर्स चाहे इतने ज़्यादा अच्छे ना हों, एनवायरनमेंट इतना अच्छा ना हो, प्रॉप्स इतनी अच्छी ना हो, विजुअल्स इतने अच्छे ना हों, बट अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, यूनिक है, तो आपकी वीडियोस को लोग आगे शेयर भी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर से ब्रश का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा चेंज करते हैं, ब्रश के स्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं। और अब हम यहाँ पर से ब्रश हमें जो नीड है लेने की, देखिए बहुत सारे हैं तो मैं थोड़ा ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे कौन सा ब्रश यहाँ पर लेना है। तो हमें यहाँ पर ब्रश लेना है या ये वाला डैम स्टैंडर्ड लेते हैं, और इसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि ये क्या काम करता है। थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं ब्रश को, ओके। अब इसके बाद ब्रश के साइज़ को, ब्रश के स्टाइल को चेंज करते हैं यहाँ पर से, और
ये स्टैंडर्ड ब्रश जो है ना, ये वाला लेते हैं यहाँ पर से। अब स्टैंडर्ड ब्रश का जो काम होता है ना, बेसिकली वो मैश को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ये देखें, ये यहाँ पर इसने मैश को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, पॉलीगन्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। और अब इस पर इसको थोड़ा जूम करते हैं गाइस, और इसकी नोज पर थोड़ा डिटेल काम करना है। या इस तरह से। तो जब आप किसी भी करैक्टर के ऑर्गन्स को थोड़ा बिगाड़ देते हो ना, रियलिस्टिक से हट कर, तो वो कार्टूनी स्टाइल के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपने उसको रियलिस्टिक ही रखना है तो आपको ZBrush के अंदर लेके आने की नीड नहीं है। आप करैक्टर क्रिएटर में ही रियलिस्टिक आपका तो वैसे ही बन जाता है करैक्टर। बट अगर आपने इसको थोड़ा कार्टूनी करना है तो फिर आपको इसको ZBrush के अंदर लेके आने की नीड पड़ती होती है। तो ये मैं इसको जूम आउट करता हूँ और अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है यहाँ पर। अब देखिए, फेस के ऊपर हमने थोड़ा काम कर लिया। अब मुझे इस पर मज़ीद काम नहीं करना। मैंने आपको तरीका बता दिया, मेथड बता दिया कि आपने इस पर कैसे काम करना है, ठीक है। अब आपने आगे जब आप वीडियो को देखकर, ट्यूटोरियल को देखकर प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस में भी आपने ऐसे करना है कि जितना मैंने काम किया उतना ही काम करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और टूल्स के ऊपर आपको ग्रिप हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, फिर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपने काम करना है अपने करैक्टर के ऊपर। जितना ज़्यादा टाइम करैक्टर को दोगे, आपका करैक्टर उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है, उतने ही परफेक्शन आपके करैक्टर के अंदर आती जाएगी। तो अब हम इसके थोड़ा सा काम कर लेते हैं गाइस, बाकी बॉडी के ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं। फेस के ऊपर कर लिया तो बाकी बॉडी के ऊपर काम कर लेते हैं। तो अब बाकी बॉडी पर काम करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा मूव टूल था, हमें उसी को लेना है, मूव ब्रश को, और साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। और इससे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ एंड मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा कार्टूनी स्टाइल में बनाना है हमने। Ctrl+Z प्रेस करोगे तो अनडू हो जाएगा आपका जो भी काम होगा। अगर कहीं से गलत हो जाता है तो मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ और इसकी नेक को थोड़ा कार्टूनी स्टाइल में बनाता हूँ, और इस तरह से ये, और अब इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये हो गया हमारा काम इतना इसके ऊपर। और अब मज़ीद अगर डिटेल में जाकर काम करना चाहते हो तो ये आपके सारे यहाँ पर ब्रश स्टाइल पड़े हुए हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का ब्रश यहाँ पर लो और अपने करैक्टर के ऊपर काम करते जाओ, सही है। शॉर्टकट कीज़ को माइंड के अंदर रखना है और अपना जो ब्रश है, ब्रश के साइज़ को यहाँ पर देखते हुए और इसके अलावा फिर बाकी चीज़ें जो हैं अपने करैक्टर की अपीयरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने इसके ऊपर चीज़ें ऐड करते जाना है, अप्लाई करते जाना है। और एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया हूँ कि अगर कहीं पर से अपना एक ब्रश आपने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर से ब्रश लिया हुआ है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ब्रश का क्या पर्पस होता है कि यहाँ पर उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, पॉलीगन्स को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है यहाँ पर। तो अगर इसको आप स्मूथ करना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से और इसको यहाँ पर से ऐसे स्मूथ कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके मैश को स्मूथ कर देगा। तो इसने मैश को स्मूथ कर दिया। तो मैं अंडू करता हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मैश क्रिएट करने की नीड नहीं थी। तो यहाँ से भी मैं इसको बाय द वे कर सकता हूँ। ये हो गया, ठीक है, बस इतना, ठीक है। और अब देखें, अब आपने जो काम करना है ना, अभी आपने एसेसरीज़ के ऊपर काम नहीं करना। यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपने ZBrush के अंदर जो काम करना है ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है।
पहला जो पार्ट है उसमें आपने करैक्टर पर काम करना है और दूसरे पार्ट के अंदर आपने करैक्टर की एसेसरीज पर काम करना है। सही है। तो अभी आपने करैक्टर की अपीयरेंस के ऊपर काम कर लिया है, इसके ऊपर जो भी आपने मतलब कि स्कल्पटिंग करनी थी वो आपने कर ली है करैक्टर की। स्कल्पटिंग करने के बाद अब आपने करैक्टर को वापस लेकर जाना है। जब आप मेक श्योर कर लें कि आपके करैक्टर की स्कल्पटिंग कंप्लीट हो गई है और आपको इतनी ही नीड थी इसके अंदर स्कल्पटिंग करने की, तो अब आपने करैक्टर को करैक्टर क्रिएटर में वापस लेकर जाना है। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे एसेसरीज पर। अभी आपने आल पर क्लिक करना है, देखो यहाँ पर। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आल पर क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम, तो ये आपको दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक ब्लेंडर हो गया, माया हो गया या फिर सिनेमा 4D हो गया, 1 बाय 1 करके उन सब के बारे में पूछेगा। तो आपने स्किप करते जाना है। ठीक है। तो जब एंड में आएगी बारी करैक्टर क्रिएटर की, तो फिर जब करैक्टर क्रिएटर के बारे में पूछेगा तो आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा। अभी यहाँ पर इसको कंटिन्यू करता हूँ और जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो ये देखें गोज ये ऑप्शंस यहाँ पर आ गए और बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है सारी की सारी सेटिंग्स और आपने यहाँ पर जस्ट अपडेट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये देखें जो भी चेंजेस हमने करैक्टर पर की थी अपने करैक्टर पर, वो चेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर से हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाया था, इसके जो चेस्ट थी इसको थोड़ी सी इसकी विड्थ को बढ़ाया था, नेक पर थोड़ा काम किया था, तो वो सारी की सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं अपने करैक्टर के अंदर। इसकी नोज़ पर काम किया था, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अब ये करैक्टर प्रॉपर कार्टूनी स्टाइल में कैसे दिखाई देगा, अभी भी थोड़ा रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो रियलिस्टिक दिखाई देने की रीज़न इसके टेक्सचर्स हैं और इसकी एसेसरीज हैं। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे तो करैक्टर हमारा कार्टूनी बनता जाएगा। ठीक है। अभी हमने इसकी एसेसरीज पर काम करना है। एसेसरीज पर काम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके टेक्सचर्स के ऊपर काम करेंगे। हमें सिर्फ करैक्टर के मैश को ही कार्टूनी नहीं बनाना होता, इनफैक्ट हमें करैक्टर के जो टेक्सचर्स होते हैं उनको भी थोड़ा कार्टूनी स्टाइल के अंदर लेकर आना होता है, तभी हमारा करैक्टर कार्टूनी दिखाई देता है। सही है। तो अब हमने इसकी एसेसरीज पर काम करना है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ZBrush की। ZBrush के अंदर हमने करैक्टर के लिए एसेसरीज किस तरह से बनानी है। अगर आपको एसेसरीज बनाने की नीड नहीं है ZBrush के अंदर, तो आपको मैंने जो एसेट्स दिए हुए हैं उन एसेट्स में जाके देखिएगा, करैक्टर क्रिएटर के जो क्लॉथ्स हैं, आउटफिट्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। वो आउटफिट्स आपने बस करैक्टर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, बाहर से लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, जो आपकी मर्जी की अपनी पसंद की है। ठीक है। लाइक शर्ट है तो शर्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, हेयर्स हैं तो हेयर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, पैंट्स हैं तो पैंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको आउटफिट्स बनाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको आपकी मर्जी की आउटफिट्स वहाँ पर नहीं मिलती और आपने अपनी मर्जी की आउटफिट्स या फिर एसेसरीज बनानी है, तो वो कैसे बनानी है वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आप इस पर प्रैक्टिस करें और कहीं पर से भी किसी तरह का कोई इशू होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो बिना किसी हेसिटेशन के मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड कर दूंगा।